ब्रह्मोस मिसाइल की धमक अब यूरोप में भी सुनाई दे रही है। टर्की की तो बहुत जल रही है। जी हां, इस बार मामला एशिया नहीं बल्कि तुर्की और ग्रीस के बीच पुराने सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। आज के समय टर्किश मीडिया में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया ने अभी इसको इतना कवर करना स्टार्ट किया नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। भारत के दो मित्र देशों पर पाकिस्तान नाम की दीमक लगनी शुरू हो गई है। हम नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है। दरअसल पाकिस्तान से कहा गया है कि वो ग्रीस और साइप्रस पर कोवर्ट ऑपरेशन करे, यानी चुपचाप हमला करे। पाकिस्तान से कहा गया है कि इन दोनों देशों में जिहाद फैलाया जाए, अवैध शरणार्थियों की घुसपैठ करवाई जाए, इसके अलावा जो कुछ हो सकता है वो करा जाए, लेकिन ग्रीस और साइप्रस बर्बाद होने चाहिए। जल साहब ये बताएं, मुझे एक कॉम्प्लेसेंसी का खतरा नजर आता है कि हमने इतनी ज्यादा खुशियां मना ली हैं, वो मारता टालिया खत्म कर लिया, हम मेंटली बगैर पैनिक फैलाए क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान को ये खतरनाक मिशन तुर्की ने दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। भारत ने इन दोनों देशों को बचाने के लिए मिसाइल निकालने की तैयारी कर ली है। तो आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे आपको टर्किश मीडिया में किस तरीके से इंडियन मिसाइल्स के बारे में कॉन्स्टेंटली लिखा जा रहा है कि जी इंडियन मिसाइल्स टर्किश जो शहर हैं उन पे बरस जाएंगे, ग्रीस अटैक करेगा टर्की को इंडियन मिसाइल से, ये सब बातें लिखी जा रही है। इसका रीजन क्या है ये आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा ना। सबसे पहले तो ग्रीस मीडिया ने ही ये बात पब्लिश करी थी कि टर्की के मीडिया ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है टू ग्रीसेस पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग रेंज LCAM मिसाइल। देखो बात चल रही है, अभी ऐसी कोई डील हुई नहीं है मगर बात चल रही है कि ग्रीस को भारत बेचेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल और इन मिसाइल से टारगेट किया जाएगा स्पेसिफिकली टर्की को। दे विल टारगेट टर्की। नाउ के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक अब तुर्की के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ग्रीस खुलेआम कह रहा है कि अगर तुर्की के पास S-400 है तो इसके जवाब में हम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लाएंगे। तुर्की की मीडिया अपने लोगों को ब्रह्मोस का खौफ दिखा रही है। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो सदस्य हैं, लेकिन समुद्री सीमा और साइप्रस को लेकर के इनमें तनाव बहुत ज्यादा है और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है और इंडिया एक ऐसा फुटप्रिंट दुनिया को दिखाना चाहता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी शो कराना चाहता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार बनाना और बेचना भी जानते हैं। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अनऑफिशियली ऑफर की है। टर्की की मीडिया में इस पर चर्चाएं चल रही हैं, ग्रीस की मीडिया इस पर मजे ले रही है और टर्की की मीडिया में बौखलाहट दिख रही है। और टर्की के भीतर भी जो लोग पत्रकार हैं आ रहे हैं या कुछ जो लोग हैं जो न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इस तरह की चीज़ें देते हैं, जियोपॉलिटिक्स कवर करते हैं, उनमें भी मिर्ची भर गई है। कोई ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली ये बात आई है। बस सोचिए, अनऑफिशियली एक चिंगारी दे दी गई, उसने पूरे टर्की में आग का रूप ले लिया है। सर उनके जर्नैल हर वक्त कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान गलती तो नहीं कर रहा है इस मामले में? देखिए मालिक साहब, जहां तक जो मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं या जो मिलिट्री डोमेन में रिस्पांस जाना है वहां तो
लोग जो हैं वो दे आर वेरी मच कॉग्निजेंट ऑफ द थ्रेट और उन्हें पता भी है कि क्या क्या चीज़ें हमने की और किसको वो कवर करने की कोशिश करेंगे और मिलिट्री उनके साथ पूरी तैयारी ये में बताएं है। अगले 6 माह में क्या इंडिया कैचअप कर सकता है? जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे डेफिनेटली उनसे आगे हैं, हमारी एरियल कॉम्बैट की टेक्नोलॉजीज की, हमारा जो चैलेंज उनकी बात भी सुन ले, वो जी चाइनीज सैटेलाइट भी इस्तेमाल हुए, हो सकता है हुए, हमें नहीं पता, अगर हुए भी हैं तो ठीक है, डजंट मेक ए डिफरेंस। क्या ये तमाम एडवांसमेंट जितनी वो बाइंग कर रहे हैं, मैं उनका वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था जिन्होंने किए हैं, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट 26 से आगे नहीं है। बल्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी टाइम 25 है, 2025 के अंदर डिलीवर करेंगे और चूंकि बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट है वो कोई मिड 26 तक का है, उससे आगे वो नहीं जा रहे। क्या कैचअप इंडिया कर सकता है टेक्नोलॉजिकली जितना पैसा खर्च मालिक रहा साहब है? टेक्नोलॉजिकली या आप पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है अब भी वो हमसे बेहतर ही होते हैं जी, जो अभी भी हुआ है। ठीक है, उनकी एयरफोर्स के सीरियस चैलेंजेस थे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले दो गद्दार देश टर्की और अजरबैजान। दोस्तों अब ये दोनों दुश्मन मिलकर भारत के जो दोस्त है ग्रीस और साइप्रस देशों में दोस्तों आतंकवादी घटनाएं करवाना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भारत में करवाता है। इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया, इसके बाद ग्रीस ने भारत से संपर्क किया और दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि भारत ग्रीस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल देगा। और दोस्तों ये खबर इस समय गर्दिश मचा रही है टर्किश मीडिया में, क्योंकि टर्की का कहना है कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस दे रहा है और ब्रह्मोस से हमला करेगा ग्रीस टर्की पर। बात को लेकर दोस्तों ग्रीस की मीडिया हो, अजरबैजान की मीडिया हो या फिर पाकिस्तान की, पूरी धूम मची हुई है कि भारत अब ग्रीस को देकर टर्की को सबक सिखाएगा। भारत अजरबैजान को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन दोस्तों इन लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी थी वो धरी की धरी रह गई। इनके अंदर इतना ज्यादा ब्रह्मोस का खौफ आ चुका है कि दोस्तों ये लोग ब्रह्मोस का नाम लेने से डरते हैं। तभी तो भारत ने अभी मिसाइल दिया भी नहीं और दोस्तों ये लोग ब्रह्मोस ब्रह्मोस चिल्लाने लगे और इन लोग चिल्ला रहा है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को ना दे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले भी जब की है मुज़ाकरात की तो 5 अगस्त 2019 यानी वो जो आर्टिकल इन्वोक किया गया था कश्मीर से मुतल्लिक, एनेक्सेशन से मुतल्लिक, उसकी वापसी के बाद और मसला कश्मीर से ही उसको शुरू करते हैं और उसके बगैर मुमकिन नहीं है मुज़ाकरात। तो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए। और भट्टी साहब आपसे मैं शुरू करूँगी इसी सवाल के साथ कि क्या ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, ये दुरुस्त बात है? मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में।